नमस्कार दोस्तों, कासर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल DG2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है बाइनरी कोड की संख्या 7 कैसे लिखी जाती है। यहाँ पर बाइनरी कोड में 7 को लिखना है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे 111 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही, बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है तो इसमें राइट आंसर बताओगे प्रिंटर का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। उसका क्या नाम है तो इसमें बताओगे मॉडेम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार का है। तो कंप्यूटर में जो विंडोज है एक प्रकार का क्या होता है तो इसमें राइट आंसर बताओगे एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करता है। तो किसको नष्ट करता है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे प्रोग्राम को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे कि जो है प्रकाश भंडारण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आपको बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा T3A। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अनुपम है। तो अनुपम क्या है तो एक प्रकार का क्या बताओगे यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर बताओ कि अनुपम क्या है। तो अनुपम एक प्रकार का जो है सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओगे सीडेक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कंप्यूटर डाटा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइकल एंजेलो वायरस है। तो माइकल एंजेलो वायरस किस प्रकार का वायरस होता है तो इस पर राइट आंसर बताओगे। ऑप्शन नंबर ए एक कंप्यूटर वायरस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है। तो आप इसमें राइट आंसर बताओगे कि मशीनी भाषा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एप्पल क्या है। तो एप्पल क्या है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? 73 में कहोगे एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है। तो किस प्रकार की परियोजना है तो इसमें राइट आंसर बताओगे अनुपम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है। तो सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे क्वांटम कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लोकप्रिय जो है विंडोइंग इंफॉर्मेशन विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। तो किस प्रकार की निर्गत की गई तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओगे 2000 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्पैम जो है किस विषय से संबंधित है। स्पैम किस विषय का शब्द है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे कंप्यूटर का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक अनुपम के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस नगर में सिमट गई है, वह कौन सा है। वह मतलब वो कब तक रहेगा। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसे बताओगे। ऑप्शन नंबर बी 2050 तक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? इसमें कहोगे फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह के बारे में बात कर रहा है तो बताओगे उसे डाटाबेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि नई स्लाइड की इस पे कह रहा है कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। अगर आपको नया स्लाइड बनाना होता है तो उसके लिए एक शॉर्ट कंट्रोल+A दबाते हैं। कंट्रोल+N ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल राह निशान को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत है। तो कंप्यूटर किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को
कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? 84 में बताओगे माइक्रोचिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी बाहरी स्रोत के से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उस सूचना को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, इनपुट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो डाटा या सूचना क्या कहलाता है 86 में? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं 87 में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम दिया जाता है 88 में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे 89 में सी हो जाएगा, एडिट का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड कनेक्शन फाइलों के कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे डाटाबेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विद्यमान डॉक्यूमेंट को परावर्तित करता है, डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडिटिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, निम्नलिखित में से किससे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर 92 में क्या हो जाएगा बताओगे? उसे कंट्रोल+A कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है 93 में? बताओगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंसर्ट मेनू या चार्ट्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? वो कमांड कौन सा है 94 में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, Shift+R हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कट और पेस्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम्स एंड कॉलम्स में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं? तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा वर्कबुक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट क्या डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फाइल क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कहोगे डॉस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं? तो कौन सा अलाइन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेफ्ट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर हम टोटल 1000 क्वेश्चन इस वाले क्लास में करवा चुके हैं। तो अगर ये क्लासेज आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ में सेशन ही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।